जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको सिद्ध कुंजिका मंत्र को सिद्ध करने का विधान बताऊंगा। इस मंत्र की सिद्धि बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है। ठीक है, इस मंत्र का जाप अगर कोई नया साधक कर रहा है या फिर कोई सामान्य व्यक्ति कर रहा है जिसने पहले कभी कोई साधना नहीं की हो, कोई अनुष्ठान नहीं किया हो, किसी मंत्र का जाप ना किया हो, तो उन व्यक्तियों को इस मंत्र का जाप शुरुआत में कम संख्या में ही करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। कुंडलिनी शक्ति को बहुत ही तीव्रता के साथ ये मंत्र जागृत करता है। ठीक है, इस मंत्र में माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती तीनों की ही शक्तियाँ समाहित हैं। इसके साथ में इस मंत्र में 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ भी विद्यमान है और नव दुर्गाओं की शक्तियाँ भी इस मंत्र में विद्यमान है। इस मंत्र को अगर कोई व्यक्ति अच्छे से सिद्ध कर लेता है तो विश्वास मानिए, उस व्यक्ति से बड़ा तांत्रिक इस धरती पे कोई नहीं होगा जिसने इस मंत्र को अच्छे से सिद्ध कर लिया। ठीक है, अच्छे का मतलब यह है कि जिसने इसके सारे चरण पार कर लिए सिद्धि के। हर मंत्र की सिद्धि के भी कई चरण होते हैं। अभी तक तो आपने सिर्फ यही सुना होगा कि 1.25 लाख जाप कर लो सिद्धि हो जाएगी, 11 लाख जाप कर लो सिद्धि हो जाएगी। ये सब तो ये समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ पहले चरण की सिद्धियां होती हैं। इसके ऊपर भी कई चरणों की सिद्धियां होती हैं, जिसमें जाकर के ये मंत्र अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, अपनी जो सिद्धि का जो चरम सीमा है उसको प्राप्त करता है। तो खैर उसकी बात बाद में करूँगा। अभी मैं इस मंत्र की आपको पहले चरण की सिद्धि बताता हूँ, जो कि पहले चरण की सिद्धि भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि इस मंत्र की सिद्धि जब कोई व्यक्ति करने के लिए बैठता है तो उसकी परीक्षाएं चलने लगती है। भगवती की जो सहयोगिनियाँ होती हैं और उनके जो साथ में शक्तियाँ चल रही होती हैं, जो उनके अधीन सेवक गण होते हैं, उनके उनके दूत होते हैं, उनके सेवक होते हैं, वो सभी साधक की भयंकर परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो परीक्षा आपकी कैसी भी हो सकती है। सामाजिक हो सकती है, भौतिक हो सकती है, आध्यात्मिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, आत्मिक हो सकती है, कैसी भी परीक्षा आपकी हो सकती है। खैर, अगर आप माँ भगवती को पूर्ण रूप से अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देंगे और सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ करके अगर आप साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपका अहित नहीं होने देती। हाँ, इतना ज़रूर है, वो आपकी परीक्षा अवश्य लेती है। माँ भगवती ज़रूर परीक्षा लेती हैं। ऐसा आज तक कोई साधक नहीं है जो बिना परीक्षा के माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर गया हो। ठीक है, तो बात करते हैं सिद्धि की। इस मंत्र में प्रचंड ऊर्जा है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है तेजी के साथ में, और अष्ट सिद्धि को भी दिलवाता है ये मंत्र। इस मंत्र की सिद्धि से खेचरी मुद्रा की सिद्धि भी मिलती है, शांभवी मुद्रा की भी सिद्धि मिलती है, आज्ञा चक्र की सिद्धि मिलती है, कुंडलिनी शक्ति के जो चक्र हैं, सातों चक्र, उनकी भी सिद्धि होती है, गुरु चक्र की भी सिद्धि हो जाती है, यानी कि गुरु पद पे वो व्यक्ति बैठने योग्य हो जाता है जो इस मंत्र को साध लेता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस मंत्र की सिद्धि। इस मंत्र को आप होली पे सिद्ध कर सकते हो, दीपावली पे सिद्ध कर सकते हो, महाशिवरात्रि पे सिद्ध कर सकते हो, और ग्रहण काल में नहीं होगा ये मंत्र सिद्ध। ठीक है, और आप इसको नवरात्रि में सिद्ध कर सकते हो, गुप्त नवरात्रि में कर सकते हो, प्रकट नवरात्रि में कर सकते हो, और इसके अलावा कोई और शुभ दिन हो, शुभ तिथि हो, तो अष्टमी हो, जैसे कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, शुक्ल पक्ष की नवमी हो, तो उस दिन से भी आप ये साधना शुरू कर सकते हो। अगर आप होली पे ये साधना करते हो और दिवाली पे ये साधना करते हो, तो एक एक दिन में इस मंत्र की सिद्धि आप कर लोगे। ठीक है, यानी कि एक दिन में ही आपको इस मंत्र की सिद्धि मिल जाएगी। अगर आप होली पे करोगे तो भी एक दिन में सिद्ध हो जाएगा, दिवाली में करोगे तो भी एक दिन में सिद्ध हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस मंत्र को नवरात्रि काल में सिद्ध करते हो, तो 9 दिनों में आपको इस मंत्र की सिद्धि पूरी करनी पड़ेगी। नवरात्रि काल में 9 दिनों तक पूरा जाप आपको करना पड़ेगा, 1.25 लाख। ठीक है, 1.25 लाख जाप अगर आप इस मंत्र का कर लेते हो 9 दिनों के अंदर अंदर, और आप उसी दिन इसका हवन कर देते हो, यज्ञ कर देते हो, या फिर 10वीं पे आप हवन कर देते हो, 9 दिनों तक आप जाप कर लेते हो, तो बहुत ही शक्ति आपको मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा
विस्फोटक ऊर्जा आपको अपने अंदर महसूस होगी। ठीक है, यानी कि वो इतनी अधिक ऊर्जा होगी कि आप जो कह दोगे ना वो चीज़ घटित हो जाएगी। अगर आपने किसी को अच्छा कह दिया तो उसके साथ अच्छा होना ही होना है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर किसी को गलत बोल दिया तो उसके साथ में इतना अहित हो जाएगा कि उसको कोई उबारने वाला नहीं होगा। ठीक है मित्रों, तो अगर आप सिद्धि करते हो होली के दिन या दीपावली पे, तो सबसे पहले माँ भगवती का आपको पूरा पूजन करना है। पंचोपचार से कर सकते हो, षोडशोपचार से कर सकते हो, दशोपचार से कर सकते हो। माता रानी को अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको हर सामग्री, हर वस्तु भेंट करनी है, उनको भोग प्रसाद देना है, उनको जल अर्पित करना है, उनके समक्ष आपको देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप माँ दुर्गा को मानते हो तो देसी घी का, माता काली को मानते हो तो सरसों के तेल का, अगर और कोई और किसी देवी को मानते हो, अगर काली के कुल की देवी है तो तेल का दीपक जला लेना, और दुर्गा कुल की है, सात्विक कुल की है, वैष्णव कुल की है तो देसी घी का दीपक जला लेना। ठीक है, और दीपक जला लेना, धूप अगरबत्ती जला देना, माता को पुष्पों की माला अर्पित कर देना, और माता को मीठा पान चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, पंचमेवा चढ़ाना, लड्डू चढ़ाना, बर्फ़ी चढ़ाना, जो भी आप माँ को अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा सकते हो। नहीं तो माँ तो ऐसी है कि कुछ भी ना चढ़ाओ और सिर्फ 2 मिश्री के दाने भी रख दोगे तो माँ उसे भी स्वीकार कर लेगी। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो बस खाली माँ से हाथ जोड़ लोगे ना और सच्चे मन से अपने भाव उनके सामने रख दोगे तो उससे भी माँ प्रसन्न हो जाएगी। ठीक है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको साधना करनी है। ठीक है, और उसके बाद में आपको सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करनी है, भगवान गणेश को प्रणाम करना है। उसके बाद में भगवान शंकर को प्रणाम करना है, उनसे आज्ञा लेनी है। हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान जी से आज्ञा लेनी है। भैरव जी की पूजा करनी है, भैरव जी से आज्ञा लेनी है। फिर उसके बाद में इस मंत्र का जाप आपको करना है। माँ दुर्गा की पूजा करनी है, माता काली की पूजा करनी है, जिनको भी आप मानते हो। दुर्गा चालीसा पढ़ो और माँ दुर्गा के 108 नाम पढ़ो, उनकी आरती करो और उनके स्तोत्र का पाठ करो, और उनके जो अष्टोत्तर शतनाम है, 32 नाम है जो उनके, उनका पाठ कर सकते हो। देवी सूक्त का पाठ कर सकते हो, तंत्रोक्त देवी सूक्त है, ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त है, अथर्व शीर्ष है, देवी अथर्व शीर्ष है, कवच है, अर्गला है, कीलक है, इन सभी चीज़ों का आप पाठ कर सकते हो। नहीं तो एक स्तोत्र कोई भी आप पढ़ लो। उसके बाद में रुद्राक्ष की माला लेकर के आपको पूरी रात्रि काल जाप करना है मंत्र का। ठीक है, जो सिद्ध कुंजी का मंत्र है पूरी रात आपको जाप करना है। बीच बीच में आप फ्रेश वगैरह होने के लिए उठ सकते हो, जैसे कि आपको वॉशरूम जाना पड़ जाए तो आप जा सकते हो, आपको प्यास लग जाए तो आप बीच में उठ करके पानी वगैरह पी सकते हो, थोड़ा बहुत रेस्ट ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आपको पेन हो रहा है, आपको तबीयत ख़राब हो रही है, जो भी प्रॉब्लम है, तो बीच में आप उठ करके रेस्ट ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आप रेस्ट लो, घंटे 2 घंटे 3 घंटे का रेस्ट लो, नहीं। 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का आप रेस्ट ले सकते हो। उसके बाद आपको फिर से जाप पे बैठना है। मतलब कि होली की जो पूरी रात है वो पूरी रात आपको जाप में बितानी है। और इसी प्रकार से बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर से आपको दीपावली के दिन रात में आपको सिद्धि करनी है। ऐसे ही बिल्कुल सिद्धि करनी दिवाली की, उस दिन भी आपको पूरी रात जाप करना है। रात्रि काल में 9-10 बजे से आपको बैठ जाना है और सुबह तक आपको जाप करना है, सूर्योदय से पहले तक। ठीक है, अब बात करते हैं नवरात्रि की। अगर आप नवरात्रि काल में इस मंत्र की सिद्धि करते हैं तो नवरात्रि काल में पूरे के पूरे 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है। पूजा पाठ बिल्कुल ऐसे ही होगी माता रानी की जैसे आप करते हो। नवरात्रि में कलश वगैरह रखने हैं, सब चीज़ करनी है। अखंड ज्योत आपको जलानी पड़ेगी 9 दिनों के लिए माता के लिए। और व्रत वगैरह रख सको तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पहला आखिरी का व्रत आप रख सकते हो, या फिर आप पहले 2 रख सकते हो, नहीं तो लास्ट के 2 रख सकते हो, या फिर पूरे 9 रख सकते हो, या फिर एक भी मत रखना भाई, जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसा आपका सामर्थ्य है। ठीक है, और मंत्र का जाप 1.25 लाख होगा, 1.25 लाख से एक भी कम मंत्र नहीं होना चाहिए। और जब आप 1.25 लाख जाप कर लोगे तो मंत्र का कम से कम 108 बार हवन अवश्य करना, 108 आहुतियाँ अवश्य करना। अगर ज़्यादा कर सको तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। वैसे तो दशांश का विधान है शास्त्रों में, लेकिन दशांश भी नहीं कर सकते, 1.25 लाख का दशांश ही बहुत हो जाएगा। नहीं तो कम से कम 1 माला का हवन आपको अवश्य करना है। पूर्णाहुति में माँ भगवती को नारियल की भेंट देना, नारियल की बलि देना, नींबू की बलि देना, और उसके बाद में लौंग, इलायची, बताशे का भोग देना, मिठाई का भोग देना हवन में ही, अग्निकुंड में ही।
और इस प्रकार से आपकी सिद्धि पूरी हो जाएगी। ठीक है, और इसमें आपको बहुत ही अनुभव भी होंगे, 9 दिनों में बहुत ही अच्छे अच्छे तीव्र अनुभव होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे अनुभव भी होंगे और बहुत ज़्यादा बुरे अनुभव भी होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक आपका मार्ग है, इसमें माँ भगवती परीक्षा भी लेने आती हैं, तो अच्छे अनुभव भी होंगे और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा आपको महसूस होगी आपके अंदर। पूरा ब्रह्मचर्य का पालन रखना है आपको, बिल्कुल अंडा मीट शराब नहीं हाथ लगाना, प्याज लहसुन भी नहीं खाना 9 दिनों तक आपको, जब तक आपकी साधना चलेगी। इसी प्रकार से अगर आप नवरात्रि काल में ये साधना नहीं कर पाते हो या होली दिवाली पे भी आप ये साधना नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको ये साधना सामान्य दिनों में कर सकते हो। लेकिन सामान्य दिनों में अगर आप करोगे तो पूरी की पूरी आपकी 40 दिन साधना चलेगी, 40-41 दिन आपको करनी पड़ेगी साधना। ठीक है, तो 41 दिन की सिद्धि भी आपकी हो जाएगी। उसमें भी आपको इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन, अंडा मीट शराब इन सभी चीज़ों का परहेज और प्याज लहसुन का परहेज, बिल्कुल सात्विक भोजन, कम खाना, कम बोलना, गुस्सा ना करना, लड़ाई ना करना, झगड़ा ना करना, ठीक है, कम बोलना। तो ये सारी चीज़ों का पालन आपको पता ही है, ये सब चीज़ करनी पड़ती है, तब आपको पूरी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती, पसंद आती, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।